डीप सी फौना एंड देयर अडेप्टेशंस, गहरे समुद्री जीवजात एवं उनके अनुकूलन। समुद्री आवास में गहरे समुद्री आवास का एक विशिष्ट स्थान होता है और ये समस्त महासागरों में विशाल क्षेत्र के रूप में उपस्थित होता है। गहरे समुद्री आवास में या गहरे समुद्री आवास उपवेलांचली क्षेत्र यानी सब लिटोरल जोन के नीचे का समस्त आवास होता है। इस आवास की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता है, इस क्षेत्र का वातावरण लगभग स्थिर होता है, क्योंकि समुद्र के ऊपरी क्षेत्र में क्या होती हैं, लहरें चलती रहती हैं, लेकिन जो नीचे का जो भाग होता है, नीचे का जो क्षेत्र होता है, जो डीप सी होता है, वहाँ पर लहरें नहीं चलती। इस कारण से जो है वहाँ का वातावरण लगभग स्थिर होता है। इस क्षेत्र में गहन अंधकार पाया जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है डीप सी तक नहीं पहुँच पाता। प्रकाश जो है कुछ मीटर तक ही पहुँच पाता है और ये जो समुद्र है ये हजारों मीटर गहरे होते हैं। इस कारण से यहाँ पर जो है प्रकाश नहीं पहुँच पाता और अंधेरा रहता है। इस क्षेत्र में कभी भी किसी भी रूप में सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुँच पाती। अतः यहाँ पर कभी न समाप्त होने वाला गहन अंधेरा या अंधकार का साम्राज्य होता है। इसके अलावा तीसरी विशेषता ये होती है कि यहाँ पर लवणता स्थिर रहती है, यानी जो साल्ट है वो लगभग एक जैसी बनी रहती है। लवणता जो है साल्टी रीजन होता है, लवण जो है जमते जाते हैं तली में और वो एक तरह से लगभग स्थिरता इसमें होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में दबाव व्यतिरिक्त होता है, क्योंकि ये जो सबसे नीचे का भाग होता है और पानी का जो दाब है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुँचने पाने के कारण यहाँ न तो दिन होता है और न ही रात होती, यानी हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। छठी विशेषता है, इस क्षेत्र में ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता, यानी जो मौसम बदलाव है वो भी यहाँ पर नहीं रहता और जो है लगभग एक जैसा वातावरण बना रहता है। अगला है, इस क्षेत्र में लहरों का प्रभाव नहीं होता और लगभग जल जो है वो शांत रहता है। या वही बात यहाँ पर भी कि स्टेबिलिटी या स्थिरता बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ तापक्रम भी लगभग स्थिर रहता है और यह लगभग 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पर भोज्य पदार्थ की उपलब्धता कम होती है तुलनात्मक रूप से, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। इस कारण से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती और इस कारण से जो भोज्य पदार्थ है वो कम होता है। इसके अलावा पादप जलधारे न होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने से जो है जीवजात भी यहाँ पर तुलनात्मक रूप से कम पाए जाते हैं। गहरे समुद्र के जो प्राणी जात हैं, जो फौना है, उसमें वो समुद्र जो गहरा समुद्र है उसके पर्यावरण जो है जीवों के लिए जो है ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता और इस कारण से जो है जीव जो है कम ही पाए जाते हैं। गहरा समुद्र पर्यावरण में जीवन के प्रति जो है प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने पर भी लगभग जो है सभी संघों के जैसे बात करें तो ऑर्थ्रोपोडा या जो स्थलीय पृष्ठवंशी के जो है ना, इनको अगर छोड़ दें तो ये बाकी जो जीव है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो हायर एनिमल्स हैं उनको छोड़ दें तो लोअर एनिमल्स हैं, विशेष तौर से जो पोरीफेरन सिलेंट्रेट्स जो है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। नितस्त क्षेत्रों में
नाइसिलेरिया, एकेंथेरिया, रेडियोलेरियंस इत्यादि जो जीव हैं वो पाए जाते हैं, जबकि वितलीय नितसल क्षेत्र में फोरामिनिफेरस प्राणियों का आधिक्य होता है। स्पंज जैसे यूप्लेक्टेला, स्टीरोकेलिटस, फ्रोनिमा, हाइलोनिमा इत्यादि जो स्पंज हैं वो गहरे समुद्र के महत्वपूर्ण जीव होते हैं। कुछ मोलस्कन जीव जो हैं वो भी वहाँ पर देखे जाते हैं। मोलस्कन में जो है स्क्वेपोपोड्स जो हैं वो अधिकता या अधिक संख्या में पाए जाते हैं। लेमेलिब्रिक्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स हैं, इनके अभिलाक्षणिक जो वितलीय जीव है वो वहाँ पर नहीं होते हैं। गहरे समुद्री प्राणियों में इकोनोड्रम्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मिलते हैं, और जो क्रिटिनोइड्स हैं, क्रिनोइड्स जो है वो वहाँ पर खूब देखे जा सकते हैं। होलोकेफेलाई मछलियों में हैरियोटा गहरे समुद्र में पाई जाती है, और इसके अलावा जो है हेलियोस्ट हैं, जिसमें से फोटोस्टोमियोस जो है, आर्डिकेंस हैं, फेरवेल्स हैं, गेस्टोस्टोम्स हैं, क्रिप्टोसियस हैं, मेसोगास है इत्यादि भी देखी गई हैं। अब हम बात करेंगे गहरे समुद्री जीवों के अनुकूलन यानी अडेप्टेशंस ऑफ डीप सी फोना। जो पोरिफेरस जीव हैं, निडेरियंस हैं, जो सेरेंटेट्स हैं, और इसके अलावा जो है क्रिस्टेशियन के अलावा जो है अपनी बात करें मोलस्कन, कुछ जो है मोलस्कन और इकोनोड्रम्स जो है ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ मछलियाँ हैं, जो फिशीज हैं, वो भी यहाँ पर देखी गई हैं। तो ये जो जीव जात हैं जो कि गहरे समुद्र में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त भोजन भी नहीं होता और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन होती, एक जल का जो है दबाव होता है, ऐसे वातावरण में भी जो है कुछ जीव जातियाँ वहाँ पर सर्वाइव करती हैं। तो इन जीव जात को वहाँ रहने के लिए किस तरह के अनुकूलन पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। गहरे समुद्री आवास में विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कभी न समाप्त होने वाला अंधेरा, यानी वहाँ पर लगातार जो है अंधकार बना रहता है, और कम तापमान, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, अत्यधिक दाब होता है, भोजन की भी कमी होती है, और ऑक्सीजन भी अनुपलब्ध होती है या कम होती है। तो ऑक्सीजन भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, दाब ज़्यादा है, टेम्परेचर नहीं है, और जो है अंधकार है, ऐसे क्षेत्र में भी ये जीव जाते हैं वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो उपयुक्त परिस्थितियों में यानी बहुत ही विषम परिस्थितियों में जो है सफल जीवन जीने के लिए या सफल जीवन व्यतीत करने के लिए इस तरह के हैबिटाट में जो जंतु पाए जाते हैं उसमें कुछ विशिष्ट अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये वहाँ पर इजीली अपने आप को सर्वाइव रख पाते हैं। तो इस तरह के जो अनुकूलन है इनको बोलते हैं गहरे समुद्रिक अनुकूलन यानी डीप सी अडेप्टेशंस। अब हम बात करेंगे ये जो डीप सी अडेप्टेशंस हैं जो कि विषम परिस्थितियों में, और मैं तो ये कहूँगा अति विषम परिस्थितियों में वहाँ पर जो है अपने इनको जीवित रखने में ये जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वो कौन से अनुकूलन हो जिस कारण से जीव जात वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में या जो है अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हो पाते हैं। पहला है समुद्री तल में पाए जाने वाले प्राणी कमज़ोर और छोटे होते हैं। तो जो पेंदे में पाए जाते हैं, जो गहराई में पाए जाते हैं जीव, वो होते हैं कमज़ोर और उनका जो आकार होता है वो छोटा होता है, क्योंकि खाद्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। तो खाद्य पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता तो ये कमज़ोर भी होते हैं और इनका शरीर का डेवलपमेंट भी ज़्यादा नहीं हो पाता, इस कारण से ये छोटे और कमज़ोर होते हैं। काईमीरा इसका अपवाद है। काईमीरा जो मछली है अगर उसकी बात करें, वो जो है न तो कमज़ोर होती है नहीं छोटी होती है, तो ये इसका अपवाद है। गहरे समुद्र में लेमिलीब्रेक्स एवं गैस्ट्रोपोड्स जो है बहुत छोटे होते हैं। वहाँ पर जो गैस्ट्रोपोड्स पाए जाते हैं, लेमिलीब्रेक्स पाए जाते हैं, मोलस्कस जो जंतु पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। इन जंतुओं की दूसरी विशेषता ये देखी गई है कि इनका जो कंकाल है, स्केलेटन है, वो भी कमज़ोर होता है, क्योंकि यहाँ पर जल में जो है गति नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता, और मूवमेंट नहीं होने से
जो है जो स्केलेटन है वो एक तरह से वीक बना रहता है। जंतुओं का बाह्य और आंतरिक कंकाल जो है कैल्सीफाइड नहीं हो पाता, कैल्सीफोज नहीं होता, और कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होने से सेल में जो है ये सेल जो है कंकाल जो है कमज़ोर बना रहता है। कभी कभी कुछ जो है जीव जो है उनका स्केलेटन जो है कैल्सीभूत हो पाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है अकैल्सीभूत ही बना रहता है। अगली विशेषता है गहरे समुद्र में भोजन के अभाव के कारण जो प्राणी हैं वो परभक्षी होते हैं, यानी वो भोजन मिलता नहीं तो एक दूसरे को ही खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये एक दूसरे का भक्षण कर अपना भोजन करते रहते हैं। मछलियाँ तल में उत्पन्न ऊज जो है, इसे सिंधु पेग भी कह सकते हैं, उस पर निर्भर रहती हैं, और इन पर जीवित रहने के कारण मछलियाँ जो है चूर्ण शक्ति यानी मेस्टिकेशन जो है उसकी कैपेसिटी खो देती हैं। ये भोजन को सीधा ही फिर निगल लेती हैं, चबाती नहीं है। कुछ मछलियों में जो है चौड़े मजबूत दंत विन्यास और बड़ा आमाशय भी देखा गया है। अगली विशेषता है गहरे समुद्र में रहने वाले प्राणियों में जो है कलर वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी जो जीव हैं ये अलग अलग रंग के होते हैं, और उनकी एक तरह से खासियत ये होती है कि इनमें रंग विभिन्नता देखने को मिलती है। और इसका जो मुख्य रंग होता है वो लाल रंग होता है, यानी जो तली में जो जीव रहते हैं उनमें से ज़्यादातर जो है रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन रंग बिरंगों में भी जो लाल रंग के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली तारा मछली, फोरेमिनिफेरंस, क्रस्टेशियन वर्ग के जो जंतु है वो लाल रंग के होते हैं। अगला जो लक्षण है, कुछ सदस्यों में नेत्र बहुत कम विकसित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा रहता है, प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इस कारण से इनमें जो है नेत्र जो है नहीं पाया जाता। और इनमें जो है अंतःसर्पीय नेत्र यानी टेलीस्कोपिक जो है आईज है एक तरह से पाई जाती हैं। नेत्र में जो है रेटिना शलाकाएँ या रेटिना शलाका कोशिकाएँ संवेदी एवं सूक्ष्म होती हैं। तो जो शलाका कोशिकाएँ हैं उसके कारण से इनको संवेदना जो है वो मिल जाती है कि आसपास जो है इनका नेमी है, भोजन है या जो भी है ना, इसका तरीके को माप लेती है। लेकिन शंकु कोशिकाएँ जो है अनुपस्थित होती हैं, और शंकु कोशिकाएँ अनुपस्थित होने से जो है वो दिखाई नहीं दे पाता। गहरे समुद्री केकड़े, पिक्टन आदि में जो है नेत्र पूरी तरह से अब्सेंट होते हैं। जिन सदस्यों में नेत्र नहीं पाए जाते उनमें एंटीना अधिक विकसित होती है, और एंटीना से जो है वो संवेदनाएं ग्रहण कर एक तरह से अपने आप को बचा लेते हैं या भोजन तक पहुंच पाते हैं। मछलियों में फिन जो है लंबे होते हैं, और ये भी इसको जो है एक तरह से मूवमेंट में जो है मददगार होते हैं। अगली विशेषता है इन प्राणियों में पार्श्व रेखा तंत्र यानी लेटरल लाइन सिस्टम जो है पूर्ण रूप से डेवलप होता है। तो जो बीच में जो लाइन पाई जाती है पार्श्व रेखा तंत्र जो है दोनों साइडों में, शरीर के दोनों साइड में जो लेटरल लाइन पाई जाती है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर विकसित होती है। इसके अलावा इन जंतुओं में दीप्ति अंग यानी बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो भी पाए जाते हैं। इस कारण से जो जंतु जब मूव करते हैं तो यहाँ से एक चमक जो है चिंगारी के रूप में या जो रोशनी है वो प्रकट होती है। तो प्रकाश के अभाव में, चूँकि प्रकाश है नहीं, वहाँ पर अंधेरा रहता है, इस कारण से जो बायोल्यूमिनेसेंस ऑर्गन है वो एक तरह से यहाँ पर प्रकाश का काम करते हैं। तो प्रकाश के अभाव के कारण प्रकाश उत्पादक का एक जो है महत्वपूर्ण अनुकूलन माना गया है। ये जंतु ये अंग जो है बायोल्यूमिनेसेंस जो अंग है मुख्य रूप से मछलियों में, क्रस्टेशियंस में और सेफलोपोड्स में पाया जाता है। ये जन्म क्रिया तथा शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने में एक तरह से ये जनन क्रिया और शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है एक तरह से इससे अंदाज़ा लग जाता है कि जो सामने के या आसपास जो है कोई दूसरा शिकारी है या अपनी ही प्रजाति का कोई जीव है। अगली विशेषता है गहरे समुद्र की मछलियों में जो है श्लेष्मा ग्रंथियाँ यानी म्यूसिफेरस ग्लैंड्स जो हैं वो भी पाई जाती हैं, और जो पूंछ होती है वो चाबुकनुमा होती है, यानी चाबुक की तरह जो है होती है, जो पीछे की ओर जाती है वो
पतली हो जाती है और बिल्कुल शरीर के निकट से जो है थोड़ी मोटी होती है। अगली विशेषता है गहरी समुद्री केकड़े, क्रस्टेशियन और मछली में जो है लंबे लंबे फीलर्स पाए जाते हैं, यानी स्पर्शक पाए जाते हैं, और स्पर्शकों की सहायता से जो है ये संवेदनाएं ग्रहण कर यही सुरक्षा और भोजन और अपने स्पीसीज को पहचानने में इनको मदद मिल जाती है। अगली विशेषता है इन प्राणियों के शरीर का दाब अत्यधिक ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये जो जीव तली में रहते हैं, समुद्र के पेंदे में रहते हैं, गहराई में रहते हैं, इनके ऊपर दाब ज़्यादा होता है। इस दाब ज़्यादा होने के कारण शरीर जो है इनका चपटा होता है और इसके कारण से जो है ये जो है ये जल सतह पर जो है आकर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि इनकी वहीं पर जो है उसके अनुकूल जो है जीने की हैबिट जो है हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने जो समुद्र की तली में रहने वाले जो जीव जाते हैं, विशेष तौर से जो अधिकांश इन्वर्टिब्रेट्स जिसमें पोरीफेरेंट्स और निडेरियंस और कुछ ऑर्थ्रोपोड्स जिसमें क्रस्टेशियन, मोलस्कन्स और बहुत से एकाइनोडर्म्स वहाँ पर देखे गए हैं। इसके अलावा जो कॉर्डेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें जो मछली जो स्पीसीज है, मछली जो प्रजाति है, उसके कुछ जीव जो है वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो आज हमने इन जीवों की वहाँ पर जो अनुकूलन पाए जाते हैं, किस तरह के जो वहाँ पर जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसमें ये अपने आप को सर्वाइव रख पाती हैं, किस तरह के इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं, उसके बारे में बात की। आशा करते हैं या उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, ये चैप्टर जो है आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।